हेलो एवरीवन। बीपीएससी 66 प्रीलिम्स का रिजल्ट और मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर बहुत कम टाइम है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लियर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो तो लग चुके हैं। उनको भी डाउट हो रहा है क्योंकि बाहर में कट ऑफ इतना ज्यादा लोग बता रहे हैं कि उनको भी डाउट हो रहा है। जिनका 100 प्लस जा रहा है, 110 जा रहा है, उनको भी लग रहा है इससे ऊपर ना चला जाए। खैर, तो एक तो वो है कि जो अच्छा खासा स्कोर लेके आ गए वो तैयारी में लग गए हैं। उसके बाद जो भी हैं, जो फेल भी कर रहे हैं, जो फेल कर रहे हैं वो भी नेक्स्ट तैयारी में लग गए हैं। बीच वाले जो डायलेमा वाला पोजीशन है वहां पे दिक्कत है। डायलेमा वाले को लग रहा है कि क्या करें, रिजल्ट नहीं आया तो क्या करेंगे, आ गया तो क्या होगा। डायलेमा वाले हमेशा फंसते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला एग्जामिनेशन होगा जहां डायलेमा वाले फंसेंगे, ये हर बार का है। और जब रिजल्ट आ जाता है तो मेंस और उस रिजल्ट के बीच में बहुत कम टाइम मिलता है जिसमें वो प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते और रिजल्ट फंस जाता है। और अभी जो बीपीएससी 66 का सिचुएशन है, ये तो समझ लो कि आपने जनवरी में दिसंबर में पेपर दिया है और आपका मार्च में मेंस होने जा रहा है। तो आपका जो बीच का टाइम है वो नॉर्मली रिजल्ट और एग्जामिनेशन के बीच का टाइम होता है, जबकि आपको इस बार रिजल्ट जब आएगा फरवरी में और मार्च में एग्जाम है, इसके बीच में बहुत लंबा टाइम नहीं मिल रहा है। हो सकता है एक हफ्ता एग्जाम डिले हो, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आपको पूरा जीएस तैयार करना है और ऑप्शनल पेपर तैयार करना है। यहां भी दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक वो है बिल्कुल न्यू कमर है जो सिर्फ पीटी करते थे, उनका ऑप्शनल पेपर तैयार ही नहीं है। कुछ लोगों को ऑप्शनल का पता ही नहीं है कि करना कैसे और क्या करना है। और दूसरी तरफ जीएस है। हल्के में लेने की चीज तो है नहीं क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और मेंस आप देने जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में इतने कम टाइम में जीएस तो चलो आप लोग कर लोगे, इतने कम टाइम में ऑप्शनल पेपर को कैसे कवर करें। कोई भी पेपर हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, हिस्ट्री, फिलोसफी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी हो सकता है। एक प्रैक्टिकल यहां पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो पूरे ऑप्शनल को इतने ही दिन में कवर करके राइटिंग करके उसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से पकड़ बनाना जीएस की तैयारी के साथ मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। कोई भी कहेगा तो गलत है क्योंकि टाइम आपके पास कम है। उसके अलावा एग्जामिनेशन का प्रेशर, ये सब है। आंसर राइटिंग में दिक्कत है। तो ऐसे स्थिति में हमको कहीं ना कहीं लॉन्ग वे के साथ साथ शॉर्ट वे भी पकड़ना पड़ेगा। हमेशा लंबा ही रास्ता पकड़ना ऐसा नहीं है, कभी कभी शॉर्ट वे भी पकड़ना होगा। कुछ चीजें अगर आप कर लेते हो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे आप जब ऑप्शनल पेपर को देखेंगे उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपका ऑप्शनल पेपर ग्रेजुएशन लेवल का होगा और वो भी पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है या उसका जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो किया जाएगा। कहीं ना कहीं बीपीएससी ने बता दिया है कि हम किस पैटर्न पे चल रहे हैं, हमको किस तरह का कंटेंट चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको यहां पे सबसे पहले जो एक काम करना है, बुक्स तो अपना आप ले लोगे, ठीक है, उतनी किताबें पढ़ना संभव ही नहीं है। तो जितनी किताबें ऑप्शनल पेपर के अंदर होती है उतनी किताबें आप पढ़ ही नहीं सकते हो। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। जैसे ये पुराना पेपर है ना, मेरे पास एक पुराना पेपर पड़ा हुआ, इस तरह से क्वेश्चन बैंक आता है। सबका सॉल्व पेपर भी नहीं आता, ध्यान रखिएगा, सबका सॉल्व पेपर भी नहीं आता है। जब सॉल्व पेपर सबका नहीं आता है, जिसका आता है वो तो आप ले लोगे, अनसॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। तो अनसॉल्व पेपर आपको ले लेना है। सॉल्व मिल रहा है तो सॉल्व भी लेना है, अनसॉल्व भी लेना है। अनसॉल्व इसलिए लेना है कि 5-10 पेजों पेज 20-25 पेज में आपके सारे क्वेश्चन एक जगह हो जाते हैं। इसके बाद आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स चाहिए, बिना नोट्स के तो नहीं होगा ही नहीं, तो आपको नोट्स चाहिए। उसके बाद आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व अनसॉल्व है तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि अनसॉल्व पेपर ही है। अब आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट में भी मौर्य अलग, गुप्ता अलग, अशोक का अलग है। तो जैसे अशोक बहुत फेमस है तो अशोका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन मॉनसून से रिलेटेड, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड जितने भी तरह के सवाल आए हैं सबको पहले एक जगह कीजिए। जब चैप्टर वाइज आप सवाल को एक जगह कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इस तरह का कंटेंट तैयार करना है
और इतने में हम आंसर लिख लेंगे, आपका काम 50% वहीं आसान हो जाएगा। उसके बाद आपको नोट्स उठानी है, सॉल्व पेपर मिल जाए तो उसको उठाना है, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर तैयार कर लीजिए और उसको रट जाइए। आपको पहली बार मैं बोल रहा हूं रट जाइए, क्योंकि अलग अलग लड़ाई के लिए अलग अलग रणनीति बनानी पड़ती है। तो वही हाल मेंस का अभी का सिचुएशन है बीपीएससी 66 वालों के लिए। अभी के सिचुएशन में यह रणनीति बनानी पड़ेगी। इतना तो कर लोगे। एक चीज और ले लेना, अगर मिल जाता है तो मिल जाना चाहिए, वो है पटना यूनिवर्सिटी या मगधी यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन का गेस्ट पेपर आता है 3 साल का, उस गेस्ट पेपर को ले लेना। उस गेस्ट पेपर से आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे सीधा सीधा लिखने के लिए। तो वो अगर गेस्ट पेपर भी आपके पास आ जाता है, उसकी भी आपको मदद लेनी है, और इतना ही कर लोगे ना तो बिना किताब पढ़े भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे। ऑप्शनल पेपर आपका निकल जाएगा, नहीं फंसेगा। तो आपको क्या करना है, अनसॉल्व पेपर लेना है। सॉल्व मिल रहा है तो वो भी लेना है, अनसॉल्व लेना ही लेना है। किसी भी इंस्टीट्यूट का अच्छे जगह से एक नोट्स ले लीजिए या 2 नोट्स ले लीजिए। 2 लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो लेना है। पटना यूनिवर्सिटी का या मगध यूनिवर्सिटी का, जिसका भी मिलता है आपको, उसका गेस्ट पेपर ले लीजिए ग्रेजुएशन का 3 साल का। ठीक है, तो ये 3 चीज अगर आपने ले लिया और सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज आप बांट दीजिए, उसके बाद कंटेंट तैयार कर लीजिए। बहुत कम टाइम लगेगा, टू दी पॉइंट होगा और बहुत बेहतर आंसर लिखोगे। हो सकता है जो 6 महीने से तैयारी कर रहा हूं ना, उससे बेहतर आंसर लिख दीजिए। ये बड़ा ही सॉलिड और सटीक तरीका है, इसको आराम से आप फॉलो कीजिए और एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक इतने से काम बन जाएगा आपका, और बहुत इजीली कर लोगे इसमें। और आंसर राइटिंग तो आपको एक अलग है जिसको आपको लगातार करना है। तो इतना अगर कर लेते हैं तो आप मेंस का ऑप्शनल पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। यही पैटर्न जीएस पे तो थोड़ा सा आसान है, तो जीएस को तो आराम से कर ही लेंगे। तो लेकिन आंसर राइटिंग पे ध्यान दे देना बस। तो ये वो तरीका था जिससे आप बहुत आसानी से ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए इसी तरह की वीडियो के साथ मिलेंगे। ठंड इतनी ज्यादा है कि उठना भी लेट से होता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।